स्क्रीन उसके रूम में फ्लोट कर रही है। वह सोचता है कि क्या सिर्फ वही इसे देख सकता है। तभी उसकी बहन जिनाह वहां पर आ जाती है और बोलती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। वह कहती है कि वह स्कूल छोड़कर जॉब करेगी ताकि जिनवू हंटर बनना बंद कर दे, क्योंकि वह हमेशा हॉस्पिटल में रहता है। वह सॉरी बोलता है और उससे इस स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन जीना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वह कुछ नहीं देख पाती। वह उससे पूछता है कि वीडियो गेम्स में मैसेजेस कैसे चेक करती है। वह कहती है कि बस मैसेज बॉक्स ओपन करना होता है। तो वह मैसेज बॉक्स बोलता है और सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। उसे बताता है कि उसके पास एक डेली क्वेस्ट है। वह सोचता है कि वह एक प्लेयर बन गया है। जीना उसे रेस्ट करने देती है और वहां से चली जाती है। जब वह अपने नोटिफिकेशंस पढ़ता है तो वह समझ जाता है कि सिस्टम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, लेकिन फेल होने पर उसे पेनल्टी भी मिलेगी। वह डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अब सिस्टम उसे एक सिंपल वर्कआउट रूटीन देता है और पेनल्टी की धमकी भी कि अगर वह फेल हुआ तो उसे पेनल्टी लगेगी। लेकिन जिनवू को लगता है कि यह कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वह अभी भी हॉस्पिटल में है, इसलिए वह सो जाने का डिसाइड करता है। उधर गिल्ड मास्टर गो गनही को रिपोर्ट करता है कि जिनवू की कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई। गुनही कहता है कि यह केस मिस्टीरियस है और डंजन्स के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए वे इसे स्पेशल केस डिक्लेयर करते हैं और आगे की जांच का प्लान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय हंटर चा को बी रैंक रेड का इंस्ट्रक्टर बनाने को कहता है, यह कहकर कि यह न्यू रिक्रूट्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। चा को लगता है कि वह इस रोल के लिए फिट नहीं है, लेकिन चॉय कहता है कि बस फाइट करो और सब तुमसे सीखेंगे। चॉय बताता है कि हंटर्स गिल्ड देश की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक है, लेकिन वर्ल्ड की बेस्ट और बड़े गिल्ड्स के सामने वह कुछ नहीं है। जब हम देखते हैं जिनवू सो रहा होता है, जहां उसके क्वेस्ट का टाइमर खत्म हो जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि वो फेल हो गया। अब हम देखते हैं कि जमीन हिलने लगती है, जिससे जिनवू नीचे गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि वो अचानक से एक डिजर्ट में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना है। तभी एक जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है और सिस्टम उसे 4 घंटे तक सरवाइव करने को कहता है। वो घबरा कर भागना शुरू करता है, लेकिन उसके पीछे और मॉन्स्टर्स लग जाते हैं। वो थक कर गिर जाता है और वो मॉन्स्टर बस उसे खाने ही वाला होता है कि अचानक से टाइमर खत्म हो जाता है और वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। सिस्टम बताता है कि उसने पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली। अब उसे चिल्लाते हुए देखकर नर्सेज रूम में आकर सोचती हैं कि उसको आखिर हुआ क्या। अब हम देखते हैं कि जूही को डी रैंक रेड के लिए इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अभी तक रिकवर नहीं हुई है। उसे पता चलता है कि जिनवू हॉस्पिटल में है, तो वो उसे विजिट करने जाती है। वहां उसे नर्सेज से सुनकर ये पता चलता है कि जिनवू पागल हो गया है। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो रोज ट्रेनिंग करता है। जिनवू ब्रेक लेता है और समझ जाता है कि हर डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने से उसका बॉडी फुली रिकवर हो जाता है और उसे एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं जो वो स्टैट्स बढ़ाने में यूज कर सकता है। उसे पता चलता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री स्क्रीन है जिससे वो स्किल्स सीख सकता है। वो सोचता है कि ये सब एक वीडियो गेम जैसा है। वो अपने रूम में वापस आता है और देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स ओपन करता है जिसमें उसे एक की मिलती है। सिस्टम बताता है कि वो इस की को यूज करके सबवे में एक इंस्टेंस डंजन एक्सेस कर सकता है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि इंस्टेंस डंजन आखिर होता क्या है, लेकिन जिन सोचता है कि ये एक इवेंट है जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं जिनवू अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलता है। 4 साल पहले की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ सडन बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उसे इटर्नल स्लीप डिजीज है जो गेट्स के आने के बाद शुरू हुई है। ये माना एक्सपोजर की वजह से होती है और इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए वो लाइफ सपोर्ट पर चली जाती है। जिनवू को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू करता है, लेकिन सडनली उसकी पावर्स अवेकन हो जाती हैं और वो हंटर बन जाता है। वो एक्साइटेड होता है, लेकिन जल्दी ही वो रियलाइज करता है कि वो इतना वीक है कि गॉब्लिन को भी नहीं हरा सकता। दूसरे हंटर्स उसे बर्डन समझते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जिनवू ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब वो सबवे की तरफ जाता है और की यूज करके इंस्टेंस डंजन अनलॉक करता है। अब वो सोचता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन वो एग्जिट बंद हो जाता है। सिस्टम बताता है कि बॉस को हराना या टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना, बस यही 2 तरीके हैं यहाँ से एस्केप करने के लिए। वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। तब हम देखते हैं कि डंजन में जिन के सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो उनके साथ फाइट करता है और एक को तो वो एक ही हिट में मार देता है। अब बाकी दोनों को भी जिनवू आसानी से मार देता है। तभी एक वुल्फ जिनवू पर अटैक कर देता है, जिससे उसका नाइफ टूट जाती है। अब उसके पैर कांपने लगते हैं क्योंकि वो वुल्फ गॉब्लिन से ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो वुल्फ जिनवू पर हमला कर देता है, जिससे जिनवू को मुंह पर चोट लग जाती है। वो सोचता है कि इसे बिना वेपन के नहीं हराया जा सकता है, लेकिन उतनी देर में ही वुल्फ फिर जिनवू पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी अचानक से इतनी हल्की कैसे हो गई। अब इस बार वो अपनी ताकत से वुल्फ को एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उसे रियलाइज होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई है, लेकिन उसे हराने के लिए उसे वेपन की जरूरत होगी। तभी उसे भागते वक्त याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक मैजिक सोर्ड है, जिसे वो अपनी इन्वेंट्री से निकालता है और वुल्फ को काट देता है। वो सोचता है कि ये सोर्ड किम की थी, जो उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। उसके वुंड्स हील हो जाते हैं, लेकिन 2 और वुल्व्स आ जाते हैं। वो सोर्ड को उठाकर उन्हें भी हरा देता है। वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है और रियलाइज करता है कि एक्चुअल कॉम्बैट से उसे एक्सपीरियंस मिलता है। उसके स्टेट्स बढ़ जाते हैं
है। वो एक आइटम फाइंड करता है और सिस्टम उसे शॉप अनलॉक होने की इंफॉर्मेशन देता है। वो उस स्टोर में से कुछ खरीद नहीं पाता क्योंकि उसका लेवल लो है, लेकिन वुल्फ से जो आइटम मिली है वो उसे बेचकर 20 गोल्ड कमाता है। अब जिन वो सोचता है कि वो आगे डंकन को क्लियर कैसे कर पाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि वो टेलीपोर्टेशन स्टोन कैसे मिलेगा और वो इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो बॉस को हरा सके, लेकिन अगर वो अपना लेवल अप करे तो वो इजीली उसे हरा सकता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने बहुत सारे वुल्व्स आ जाते हैं। वो अब डरता नहीं है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। हम देखते हैं कि जिनवू का डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए एक स्लैश में ही वो आसानी से सबको मार देता है। जहां उसका लेवल बार बार बढ़ता जा रहा है, अब हम देखते हैं कि जिनवू का सोर्ड टूटने के कगार पर है, लेकिन जब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है तो उसे वहां टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाता है। अब जिनवू सोचता है कि अगर वो अभी टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करेगा तो ये डंजन गायब हो जाएगा और फिर उसे इतना स्ट्रांग बनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो आगे बढ़ता है और सभी मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाता है। अब हमें ये पता चलता है कि अगर किसी मॉन्स्टर का नाम व्हाइट में लिखा हो तो वो जिनवू से कमजोर है और अगर रेड में लिखा हो तो वो उससे ताकतवर है। इसलिए अब वो आगे बढ़ने लगता है जहां वो आखिरकार बॉस के इलाके में पहुंच चुका है। अब उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो ऊपर से ही महसूस कर सकता है। अब वो नीचे उतरकर एक स्वैम्प में पहुंचता है और अचानक एक जायंट सर्पेंट उस पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। अब जिनवू और सर्पेंट का लेवल लगभग सेम है क्योंकि उसका नाम ऑरेंज में लिखा है। अब जिनवू उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू उस पर अपनी तलवार से हमला तो करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो देखता है कि उसके शरीर पर स्केल्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से उसकी टूटी हुई तलवार बेकार हो जाती है। सांप अपनी पूंछ से उसे मारकर पीछे फेंक देता है। एक ट्रेन उसकी तरफ आ रही होती है लेकिन वो मुश्किल से उससे बचता है। उसे पता है कि वो अभी भी काफी स्ट्रांग नहीं है और सोचता है कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जिंदगी से, जो हमेशा बेइज्जती और मजाक का निशाना रही है, बाहर निकल सके। जब वो सांप से लड़ रहा होता है तो वो सोचता है कि कैसे उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा गया और कैसे कमजोर हमेशा मजबूत के सामने बेकार होते हैं। अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो ये बदलेगा। वो चार्ज करता है, अटैक्स को डॉज करता है। अब जब सांप उसे खाने ही वाला होता है तब वो गायब हो जाता है और अचानक उसकी पीठ पर आ जाता है। अपनी सारी ताकत लगाकर वो उसके स्केल्स को तोड़ता है। सांप उसे एक पिलर में टक्कर दे देता है लेकिन जिनवू अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। वो उसकी गर्दन पर जोर डालता है जब तक कि सांप खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर नहीं जाता। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने बॉस को हरा दिया है। उसे एक पावरफुल डैगर और एक वायल मिलती है जिसमें सांप का जहर होता है जो उसे डरा देता है क्योंकि वो जहर परमानेंटली स्ट्रेंथ कम कर देता है लेकिन डिफेंस बढ़ा देता है। बॉस को हराने के बाद डंजन वापस अपनी पहली हालत में आ जाता है। जिनवू बाहर निकलता है सोचता हुआ कि सब लोग कहां चले गए। तब एक सोल्जर उसके पास आता है और कहता है कि सिविलियंस को यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तलवार देखता है वो समझ जाता है कि जिनवू एक हंटर है। जिनवू देखता है कि पूरा शहर तबाही में है। सोल्जर बताता है कि एक डंजन ब्रेक हुआ था लेकिन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है सिर्फ बॉस के अलावा। जिनवू एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस करता है। एक बड़ा गोलेम कुछ हंटर्स से लड़ रहा होता है जबकि कुछ सिविलियंस दूर से देख रहे होते हैं। हंटर्स मुश्किल में होते हैं क्योंकि वो लोग गोलेम के डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाते। जिनवू वहां पहुंचता है और उनकी कमजोरी नोट करता है क्योंकि वहां सिर्फ एक डी रैंक हंटर है, बाकी सब ई रैंक के हैं। उसे जूही दिखती है जो एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो अभी तक डबल डंजन के ट्रॉमा से उबर नहीं पाई है। जिनवू समझ जाता है कि वो अभी तक उस बात से उबर नहीं पाई है और वो मदद करने का डिसाइड करता है। उसे पता है कि वो लोग एक डी रैंक बॉस से लड़ रहे हैं जो उस बॉस से कमजोर है जिसे उसने अभी अभी हराया। जैसे ही हंटर्स ऑलमोस्ट हार जाते हैं जिनवू अपनी तलवार जबरदस्त ताकत से फेंकता है। तलवार गोलेम को लगती है और एक ओपनिंग बन जाती है जिसका फायदा उठाकर हंटर्स उसे गिरा देते हैं। उनमें से एक हैरान होकर पूछता है कि वो लोग कैसे जीत गए। जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तलवार पर पड़ती है तो वो पूछता है कि ये किसकी है। एक सोल्जर जिनवू की तरफ इशारा करता है लेकिन तब तक वो वहां से चला जाता है। वो हंटर कहता है शायद ये कोई हाई रैंक हंटर होगा। अब जिनवू ये बड़ी डीप वॉइस में कहता है कि मुझे लगता था कि वो एक वार में ही मारा जाएगा, शायद वो पहले से ही कमजोर था। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसके आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट